हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सबसे पहले टर्म यूज की गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझिए, अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अब एक वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों? बिकॉज इक्वल टू भी आ गया। ठीक है, इक्वल टू के बाद कोई टर्म है, दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 8 लिखूं, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज 5x स्क्वायर हाईएस्ट पावर x की क्या आ गई? 2। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं लिखूं 5x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और अगर मैं लिखूं 5x स्क्वायर प्लस 7x, अब ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2। और अगर मेरे पास अकेला 5x स्क्वायर हो तो ये भी हाईएस्ट पावर x की क्या आ गई? 2। अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है? जिसमें इक्वल टू हो और इधर कोई नंबर हो, दोनों साइड पे कोई ना कोई नंबर हो। अब मेरे को पता तो चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब एक चीज नहीं सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इससे समझने के लिए मेरे को नेचर ऑफ रूट्स भी समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स भी समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसी के थ्रू 3 केस होते हैं इसमें, केस 1, केस 2 एंड केस 3, मतलब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। उसमें 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स पता लगेंगी और उनके थ्रू x की वैल्यू निकालेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन लिखो साइड पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या आ गया मेरे पास? 4। b क्या आ गया मेरे पास? -5। साइन मेरे को कैरी करने हैं। c क्या आ गया मेरे पास? 3। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए पहले दैट इज d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेट, as equals to b square minus 4ac. there is a formula, discriminate as equals to b square minus 4ac. अब b की वैल्यू क्या आई? -5। 4 a क्या है मेरे पास? 4। c क्या है मेरे पास? 3। 25 4 4 16, 16 3 48, ये आ गया -23। अब d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। अब d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। अब इस केस में मैं x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। मैं x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता बिकॉज d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। मतलब इसमें आ गया रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इसका मैं बोल दूंगा रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या मैं बोल दूंगा रूट्स आर इमेजिनरी। तो हम +1 में इमेजिनरी नंबर्स करेंगे, आयोटा वगैरह करेंगे, देन वी कैन से दैट। अब 10th के लिए मेरे को इतना याद रखना है, d लेस देन 0 आ गया, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब सेकंड क्वेश्चन, ये मेरा केस 1 हो गया, जिसमें अगर d लेस देन 0 आ गया, केस 1 हो गया, जिसमें d लेस देन 0 आ गया, मैंने क्या लिख देना? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं फिर से जनरल इक्वेशन लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 2। b मेरे पास क्या आया? -6। c मेरे पास क्या आया? 3। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 36, 4 2 8, 8 3 24, मेरे पास नंबर आ गया 12। मतलब d इज ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 है, इस केस में रूट एग्जिस्ट होंगे। अब इसमें क्या आएगा? रूट्स
आर रियल एंड अनइक्वल। अब रूट्स निकाल लें। अब रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू, बिकॉज मैंने x यहां पर क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को वेरिएबल किसकी फॉर्म में गिवन है, x। अगर इक्वेशन में मेरे को वेरिएबल y की फॉर्म में गिवन होता तो मैं यहां लिखता y, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अब ये प्लस माइनस का मतलब ही मैं समझाता हूं आगे वीडियो में। अब b क्या है मेरे पास, दैट इज माइनस सिक्स माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए आई हैव 2, ये आया 6 प्लस माइनस 12 आया। अब मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 6 2 3 3 1, ये क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, मतलब रूट से बाहर आ गया, नीचे 4x। अब देखो ऊपर कोई कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला, क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, क्योंकि 3 2 जा 6, इसको कैसे लिखूंगा, 3 2 जा 6, 2 इंटू अंडर रूट 3, तो दोनों के पास 2 था तो मैंने 2 कॉमन आउट निकाल दिया, कटिंग की आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, इसको कैसे लिखूंगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। मेरे पास इसके दो आंसर्स आ गए, 2 रियल रूट्स आ गए, पर दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। अब मतलब केस 2 क्या हो गया मेरे पास, d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड केस इसमें आएगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर से जनरल इक्वेशन लिखेंगे, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 अंडर रूट 6, c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब फिर से d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए b क्या है मेरे पास, माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब माइनस है, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा दो बारी, 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 6, 2 2 जा 4, रूट 6 इंटू रूट 6 6 माइनस 24, 24 माइनस 24 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा तो पिछले क्वेश्चन में किया, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब d की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 2a। तो b क्या है मेरे पास माइनस माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 0, a क्या है मेरे पास 3, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 2 रूट 6 बाय प्लस 0 बाय 6, 2 अंडर रूट 6 माइनस 0 बाय 6। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। मैं अगर 0 छोड़ भी दूं, सिंपल माइनस बी बाय 2a के साथ भी इसको लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, इसकी कटिंग कर दे, आंसर क्या आ गया 3 रूट 6 बाय 3, कटिंग कर दे रूट 6 बाय 3। अब इससे क्या पता लगता है, थर्ड केस में अगर d इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया हो और ये क्वेश्चन समझ आए हो, इनको प्रैक्टिस करके देखो, तभी आपकी और ज्यादा ग्रिप बनेगी। थैंक यू।